अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक हैं, गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधे बताऊंगी कि अगर आपके पास जगह नहीं भी है आप उनको हैंग कर सकते हैं, या घर का एक छोटा सा कोना उसको प्लांट्स के साथ आप कैसे उसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। कौन से प्लांट हैं जो आप इंडोर भी रख सकते हैं और उनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती, आप उनको अच्छे से अपने घर में रख सकते हैं। कि अगर धूप नहीं आती तो आप लोग परेशान हैं कि धूप ना हो तो हम प्लांट्स कैसे लगाएं, या हमारे पास जगह नहीं है तो हम प्लांट्स कैसे लगाएं। मैं आपको सस्ते और आसानी से लग जाने वाले और बगैर धूप के ऐसे कुछ प्लांट बताने वाली हूँ। तो ये अगर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोग प्लांट्स लगाना चाहते हैं और जगह के लिए और धूप के लिए परेशान हैं, इंडोर रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे पहले ये जो आ जाते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सारे टोटली जो है ड्रेसेना की वैरायटीज़ हैं। यहाँ पे कलरफुल भी आपको नज़र आ रहे हैं और उसके बाद ये देखें ग्रीन वाले भी हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये वाले भी हैं वेरीगेटेड लीफ वाले, उसके बाद ये वाले भी हैं। ये आप जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है, ये देखें धूप सिर्फ यहाँ पे आ रही है। मेरे इस हिस्से में धूप है तो सही, लेकिन मैंने उसको शेड लगा के कवर किया हुआ है, ग्रीन नेट के नीचे कवर किया हुआ है, ताकि मेरे प्लांट के ऊपर डायरेक्ट धूप ना आए। मुझे जगह की कमी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास जगह की कमी है, धूप नहीं आ रही, तो आप लोग भी इस तरह ये प्लांट ले सकते हैं। देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत एक ब्राइट सा मेहरूनिश रेड पर्पलिश सा कलर है। इसके ऊपर हल्की फुल्की धूप इसको चाहिए, हल्की फुल्की ब्राइट लाइट इसको चाहिए। डायरेक्ट धूप अगर इसके ऊपर पड़ेगी तो इसके ये पत्तियां जो हैं ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखें ये मेरा एक पौधा जो है ये धूप में पड़ा था और देखें आप उसके लीफ जो हैं वो टोटली बर्न हो चुके हैं। बहुत खूबसूरत निखर के कलर आते हैं और कलर ऐड करता है ये पौधे, आपके गार्डन में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखें मेरे पास इसके 3 पॉट हैं और आप इसको कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं अगर आप इसकी कटिंग लेके आएँ तो। ये देखें एक प्लांट था मेरे पास और मैंने इसकी कटिंग लगा के तो फिर आगे काफ़ी सारे प्लांट बना लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट ये मेरे पास एक पॉट था, तो मैंने आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर की हुई है कि आप लोग इससे ढेरों ढेर प्लांट कैसे बना सकते हैं। ये भी इंडोर खुश रहता है, यहाँ तक कि आप इसको अपने रूम्स में साइड टेबल पे भी रख सकते हैं। मैंने भी इसको अपने साइड टेबल में प्लेस किया हुआ है, क्योंकि ये रात को भी वाहिद पौधा ऐसा है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है और हमारे कमरे में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जम्स वगैरह होते हैं, अपनी पत्तियों के ज़रिए, खूबसूरत पत्तियों के ज़रिए अपने अंदर सक कर लेता है। तो आप लोग इसको गूगल करें तो आप लोगों को इस पौधे की अहमियत जो है वो पता चल जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारा खूबसूरत सा स्पाइडर प्लांट। ये देखें जी ये है हमारा स्पाइडर प्लांट और ये भी अपने पब से डिवाइड होता है। ये देखें इस तरह इसके पब्स निकलते रहते हैं और ये भी शेड लविंग प्लांट है। डायरेक्ट अगर इसके ऊपर धूप आई तो ये जल जाएगा। आप इसको भी इंडोर रखिए और इसकी बस तेज़ जो जहाँ पे रोशनी हो वहाँ पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। डायरेक्ट धूप जब पड़ती है तो इसको जो है इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं। बस आपने इसका पानी ख्याल रखना है, ज़्यादा कम पानी देंगे तो इसकी ये खूबसूरत पत्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, ज़्यादा पानी देंगे तो तब भी ये मर सकता है। उसके बाद ये देखिए मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से रखे हुए हैं। ये है जी हमारा खूबसूरत सा पर्पल हार्ट, जामनी कलर के इसके ये देखें पत्ते हैं और इसी तरह जामनी कलर का ही इसके अंदर एक फूल आता है, इसीलिए इसका नाम जो है पर्पल हार्ट, मतलब जो फूल है वो थोड़ा हार्ट शेप का होता है। ये भी इंडोर प्लांट है, ब्राइट लाइट पसंद करता है। यहाँ पे सारा दिन तेज़ रोशनी जो है वो मेरी स्टेयर्स का नीचे ये कॉर्नर है, तो यहाँ पे ये मेरा जो है वो प्लांट बहुत अच्छा और ग्रो कर रहा है और कटिंग से चलता है। ये देखें मेरे पास एक इसका मदर प्लांट था और मैंने इससे काफ़ी सारे प्लांट बना लिए हैं और मज़ीद इसकी मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं। तो एक प्लांट आप ले आएँ और उसके आगे आगे कटिंग लगाते जाएँ। ये देखें यहाँ नीचे मैंने इनकी कटिंग जो है वो लगाई हुई हैं। यहाँ पे ये देखिए वंडरिंग जू की मैंने कटिंग लगाई है। ये भी इंडोर प्लांट है, धूप इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करता, बस डायरेक्ट धूप से इसको बचाना है और तेज़ रोशनी इन प्लांट्स को पसंद है। उसके बाद है जी हम सब का मोस्ट फेवरेट मनी प्लांट। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप पूरा एक कॉर्नर जो है वो इसके नाम कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं
और ये देखें इस तरह इसको खूबसूरत अपने कोने को बना सकते हैं। इंडोर आप अगर आपके पास एक विंडो है, विंडो की लाइट जहाँ से आती है तो वहाँ पे भी ये ग्रो कर जाता है और मल्टीपल इसकी शूट्स निकलती हैं। एक पौधा ले आइए और फिर इस तरह की कटिंग लेके इसको आप यहाँ से इसको पिंच करें और मिट्टी में दबा दें तो ये ग्रो कर जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है और ढेरों ढेर इससे प्लांट बनते हैं। ये देखें मैंने यहाँ नीचे इसकी कटिंग्स लगा रखी हैं क्योंकि इसकी कटिंग लगाने का जो है वो सीज़न चल रहा है। मल्टीपल शूट्स निकलती रहती हैं इसकी। ये देखें यहाँ से जो इसकी न्यू शूट्स हैं वो लें और ढेरों ढेर प्लांट बनाएं। उसके बाद आ जाता है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम कई वैरायटीज़ में होता है, बहुत खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं। पिंक कलर वाला भी होता है लेकिन हमारे सिटी से वो नहीं मिलता। ये भी आप इंडोर रखेंगे और अपने घर को खूबसूरत एक लुक दे लेंगे। छोटे से छोटे पॉट में हो जाते हैं। ये देखें मैंने ये बॉटल में मनी प्लांट लगा रखा है। यहाँ पे बॉटल में देखें स्पाइडर प्लांट ग्रो कर रहा है। ये मेरा स्टेयर का नीचे एक वेस्ट कोना आप कह सकते हैं, ये पड़ा था और मैंने इसको इस तरह प्लांट के साथ डेकोरेट कर लिया है। तो ये सारे मैंने जो आपको पौधे बता रही हूँ, इनको धूप नहीं चाहिए, इनको बस ब्राइट लाइट चाहिए और ब्राइट लाइट तो हर किसी के घर में है। उसके बाद आ जाती है हमारी यहाँ पे टर्टल वाइन। ये देखिए ये भी एक नीचे ट्रेल करने वाली है और ये मैंने कुछ कटिंग्स ऑनलाइन परचेज़ की थी। तो ये देखें माशाल्लाह अब इनके अंदर ग्रोथ है और यहाँ छोटी सी शैम्पू की बोतल कट करके मैंने उसके अंदर भी इसको लगा दिया हुआ है। तो फ्यूचर में आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह ये इस तरह ट्रेल करेंगे। और ये मेरी बोतल जो है वो नज़र नहीं आई थी। सिंपल जो सोडा वाटर की बोतल्स होती हैं मैंने इनको उसी के अंदर लगा रखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा ये है बेबी टेर का प्लांट। ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, हमारे एरिया का भी नहीं है। इसकी भी मैंने छोटा सा प्लांट ग्रो लिया था और ये देखें अब माशाल्लाह इसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो ये भी ट्रेलिंग है, आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त हैंगिंग बास्केट में ये लगेगा क्योंकि इसने भी नीचे की तरफ लटकना है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टिंग ऑफ बनाना। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये भी ऑनलाइन मैंने बाय किया हुआ है क्योंकि हमारी नर्सरीज़ में अवेलेबल नहीं है। इसको भी ब्राइट लाइट पसंद है। यहाँ शेड से छन के थोड़ी धूप आती है और इसके ये खूबसूरत से बनाना जो इसके स्टिंग होते हैं, मतलब लड़ियाँ जो होती हैं उनके ऊपर इस तरह केले छोटे छोटे लगते हैं। लेकिन ये बाज़ इलाकों में खाए जाते हैं लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि आप लोग इसको खाएं। उसके बाद आ जाता है हमारा खूबसूरत फूलों वाला ये बेबी सनरोज़। इसको भी चाहिए तो फुल डे की सनलाइट, लेकिन अगर आपके पास छन के धूप आती है तो तब भी ये पौधा अच्छा चल जाता है। ये हो सकता है कि इसके ऊपर फ्लावरिंग कम हो लेकिन फुल डे की धूप मिलेगी तो फ्लावरिंग अच्छी करेगा। लेकिन अगर फुल डे की धूप नहीं मिलती, आप थोड़ा इसको इंडोर रख रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास धूप का मसला है तो फ्लावरिंग कम होगी लेकिन आपके पास ये पौधा मरेगा नहीं, चल जाएगा। तो जो भी प्लांट के अकॉर्डिंग बात होती है, अब मैं आपको सीधा सीधा कह दूँ कि नहीं जी ये इंडोर प्लांट है तो ये बात सही नहीं है। लेकिन हाँ इंडोर ग्रो हो सकता है, धूप की वजह से उसके ऊपर ये खूबसूरत सी जो है फ्लावरिंग होती है। ये देखिए। उसके बाद आ जाता है जी ये हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट को बाद लोग लकी प्लांट भी मानते हैं लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। लेकिन होप जो लोग मानते हों उनके लिए ये बात सच हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं सिर्फ एज ए प्लांट और एज ए खूबसूरती इसको लेके चलती हूँ। इसको भी आप टोटली इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर दोनों ही सूरतों में ये चल जाता है और कटिंग से ग्रो हो जाता है। मुख्तलिफ टोपियारीज़ वगैरह इसकी बनती हैं और बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये भी देखें मैंने इन पॉट्स में लगा रखा है और नीचे झुकता है। आप इसकी छोटी सी इतनी सी कटिंग भी लगाएंगे तो तभी ये आपके पास ढेरों ढेर पॉट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने प्लास्टिक बॉटल्स में भी लगा रखा है और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। यहाँ ये देखिए मैंने एक और इसकी बास्केट बना रखी है, बॉटल तैयार कर रखी है। तो ये भी आउटडोर भी है और इंडोर भी है। बस आप लोगों ने ख्याल क्या करना है, डायरेक्ट जो मैंने जितने भी प्लांट बताए हैं बेबी सनरोज़ और जेट के अलावा, इनको डायरेक्ट धूप से बचाना है। बाकी इन प्लांट की कोई ख़ास केयर नहीं, बस लिक्विड फर्टिलाइज़र जितने आप दूसरे प्लांट्स को अपने दूसरे प्लांट्स को देते हैं आप इनमें भी देते रहें। पानी के शावर करते रहें क्योंकि इंडोर प्लांट जो भी होते हैं उनको थोड़ा नमी पसंद होती है। या फिर मेरी तरह जुगाड़ लगाएं और इस तरह इनको मनी प्लांट वगैरह को ड्रिप लगा दें। ड्रिप वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जनाब मौजूद होगा, आप लोग देख लीजिएगा। गार्डनिंग करें, मुश्किल नहीं है। छोटा सा कॉर्नर सेट करें और अपने शौक़ को पूरा करें। हाउसवाइफ के छोटे छोटे शौक़ होते हैं जिनको वो पूरा करना चाहती हैं। ये ऐसे पौधे हैं जिनकी आप एक एक कटिंग भी ले आएंगे तो तब भी आपके पास चल जाएंगे। तो है ना बजट फ्रेंडली और इको फ्रेंडली तो है ही,
और उसके अलावा आपके एनवायरनमेंट भी अच्छा, और कुछ ऐसे प्लांट मैंने आपको बता दिए जो रात को ऑक्सीजन भी देते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो मुझे दुआ में याद रखिए, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।